हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम वन विभाग डिप्टी रेंजर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन थे इसमें, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर। CET 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि CET 2025 होने वाला है तो उसके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन भी अभी सीरीज स्टार्ट होने वाली है 2024-25 के पेपरों के लिए में हुए हैं, जो 23-24 के पेपर हुए हैं उनके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। हिंदी सेक्शन स्टार्ट हुआ है पहले से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो भाई, चांद का पर्यायवाची समानार्थक शब्द पूछा है तो सुधांशु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है निम्न शब्द का विपरीत बताएं, उल्टा अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ। निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने, दांत काटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बहुवचन बताना है किसका, बात का हो जाएगा बातें। और शब्द का एक वचन माताएं का क्या हो जाएगा, माता। इज द सिनोनिम ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कोई टास्क, मतलब कोई काम देना, टास्क हो जाएगा यहाँ पे। द एंटोनिम ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट है भाई, विरोधाभास है या वो है तो पीस हो जाएगा इसका एंटोनिम, उल्टा। उल्टा शब्द बताना था इसमें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। इडियम्स फ्रेज समझ लो ये। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क काफ़ी बार आता है पेपरों में, तो इसका मतलब हो जाएगा कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट। पीछे जो हो गया है उस पे जो भी है उसके बारे में सोचना, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इंग्लिश सेक्शन का ही है, 9th नंबर क्वेश्चन। द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक। ये है आइडेंटिफाई द, आई बोट ए कॉस्टली वॉच फॉर माई, कॉस्टली वॉच फॉर माई वॉच, आई बोट ए, ये सेकंड सही हो जाएगा कि आई बोट ए कॉस्टली वॉच फॉर माई सिस्टर, सिस्टर के लिए, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हो जाएगा द पुलिस डैश नो हु द कल्प्रिट वाज, पुलिस नो का यहाँ सेकंड V2 फॉर्म लगेगी, KNEW। और इसकी थर्ड क्या होती है, नोन, KNOWN, नोन, EN, नोन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सेकंड फॉर्म V2 KNEW लगेगी यहाँ पे सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट का टेंस है। 12 और 18 का महत्तम समावर्तक HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 और 18 का क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस क्या है, 6, 6 का मल्टीपल होगा या 6 ही होगा, तो 6 12 को भी डिवाइड करता है, 18 को भी 6 हो जाएगा। चावल का मूल्य 10 रुपये से बढ़कर 12.5 रुपये कर दिया गया है किलोग्राम, तो मूल्य में कोई पहले 10 रुपये की थी, अब 12.5 रुपये की हो गई, कितना बढ़ गया, 2.5 रुपये। किस पे, 10 पे इंटू 100% के लिए। इसका भी पॉइंट हटाएंगे, 100 से 100 25% का इंक्रीमेंट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है चित्त आने की, सिक्के के अंदर या तो हेड होगा या टेल, टोटल केस कितने हो जाएंगे, 2। हेड आने की विपरीतता भी क्या है, 1, और नीचे टोटल 1/2, और टेल आने की विपरीतता 1/2 है, तो यहाँ पे चित्त आने की पूछी है तो 1/2 हो जाएगा। पट की पूछता तो भी 1/2। अर्चना शरीफे की 2 टोकरी कुल 5,000 रुपये में खरीदती है, प्रत्येक टोकरी में 50 शरीफे हैं, ठीक है, प्रत्येक टोकरी में 50 शरीफे हैं, ठीक है, और उन्हें 10% के लाभ पर बेचती है। प्रत्येक शरीफे का ही विक्रय मूल्य पता है ये, और प्रत्येक टोकरी, 2 टोकरी कुल, ठीक है भाई, यहाँ पे कितना हो गया, 5,000 का 2 टोकरी, तो यानी कि कितने की होगी, टोकरी कुल इतने में खरीदती है, और प्रत्येक टोकरी में 50 शरीफे हैं, मतलब ये एक टोकरी 2500 की, दूसरी 2500 की, इसमें भी 50 शरीफे हैं, इसमें भी 50 की हैं, तो एक कितने का हो गया, 5, एक शरीफा 50 रुपये का हो गया, और उसको क्या है 10% लाभ पे बेचना है, तो 10% लाभ पे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 की चीज़ बिकेगी 100 की, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 पंजे 55 रुपये का हो जाएगा SP सेलिंग प्राइस, 55 रुपये, ऑप्शन नंबर थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो वृत्तों की क्या अनुपात, ये कुछ दे रखा है, उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा। ये है दो वृत्तों की, यहाँ पे ऐड कर लेना त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का, रेडियस एक का रेडियस r1 है, एक की r2 है। परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr1 हो जाएगा, 2πr2 हो जाएगा। 2π तो कांस्टेंट टर्म है भाई, दोनों में कैंसिल हो जाएगी, r1 r2 ही रह जाएगा अनुपात, यानी कि 3:4 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर वही का वही अनुपात होगा, रेडियस का वही परिधि का होता है। हाँ, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है इस रेडियस से, तो क्षेत्रफल का क्या है, क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 9:16 अनुपात होता है क्षेत्रफल का। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्षेत्रफल वाला। 16 यहाँ पे रीजनिंग के स्टार्ट हो गए हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है कि समचतुर असंगत अलग बताना है, समचतुर्भुज, वृत्त, पंचभुज, षटभुज, तो वृत्त हो गया इनमें से अलग, सीधी सी बात है। उसके बाद है हमने बताना है भुवनेश्वर, गंगटोक, हैदराबाद और सिंहभूम, सिंहभूम भूम अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताना है, ये तो पहले पिछली सीरीज देखनी है, यहाँ से रिलेशन क्यों 17 पे है, वाई 25 पे है, प्लस कितना हो गया 8 प्लस हुआ है, आई 9 पे है, तो इसमें 8 माइनस करना तभी पहले वाला आएगा, तो ए आ जाएगा। ये तो सभी ऑप्शनों में है। उसके बाद है हैस 19 पे है और ए 1 पे है, कितना ऐड हो गया यहाँ पे 8, 19 और 7, 8 ऐड हुआ है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या है के 11 पे है, तो 8 माइनस कर दो, 3 आएगा, 3 पे ए सी आ जाएगा। ए सी वाला ऑप्शन ये भी है और ये भी है, एक और करना पड़ेगा, इस तरह चेक कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा आपका। अंकमाला को देखिए और कौन सा अंक आना चाहिए। यहाँ है 31, 24, 17, 29 से 22 7, और 22 से फिर 7 माइनस तो 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सीरीज का मिक्सचर है। उल्टे लिखे गए हैं भैया, तो ए 1 पे है और फिर जेड लिख दिया, यानी कि टोटल सम कितना हो रहा है 27। जी 7 पे है, टोटल सम 27 करना है, तो 27 20 और लेना पड़ेगा, टी से स्टार्ट होगा, टी से स्टार्ट क्या है पहले सेकंड ऑप्शन ही है। पेल को ये किया गया है, अर्थ को ये किया गया है, तो इसमें ये पर्ल इसका छांटना है, मतलब पी का कोड छांटना है। पी के लिए लिख दो भाई, पी यहाँ पे एक नंबर पे 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ई है, ई यहाँ पे चौथे नंबर पे, यहाँ पे चौथे पे 4 है, 2 4 आ जाएगा। उसके 2 4 वाला चौथा ही ऑप्शन है, बस 2 ही इसमें है, कर्म को पूरा करना है। यहाँ पे देखो भाई एक पत्ती थी, फिर पत्ती को ऐसे बढ़ा के ये कर दिया, फिर ऊपर ले गया, फिर यहाँ पे 3 पत्ती कर दी, फिर ये और घुमा दिया, फिर आगे इस कोने में चल जाएगा, बस ये ऑप्शन बन जाएगा भाई। ठीक है, 22 का पहला। दो प्रतिरोध को 20 ओम को श्रेणी में संयोजित किया गया, तो परिपथ की कुल प्रतिरोधकता क्या होगी। 2 ओम मीटर है, श्रेणी में है जो है 24 ओम मीटर प्लस 24 ओम मीटर, श्रेणी में सीधे जुड़ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 224 और 24 48 ओम मीटर, ये प्रतिरोधकता होनी चाहिए। डायरेक्ट उड़ेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है, स्टार ऑप्शन दे देता हूँ मैं, अलग ही हो गया ये तो। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, दाब की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है। दाब मापते हैं पास्कल में, पीए इसका सिंबल होता है पास्कल। बल होता है न्यूटन में, ऊर्जा होती है जूल में। एक नाभिकीय प्रतिक्रिया जहाँ पर एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में एक बड़ा नाभिक ऐसे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, ये फिर आगे ऐसे टूट जाएगा, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये विखंडन अभिक्रिया है, फिजन, न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन नंबर 3। एक जलीय घोल का उदाहरण है, तो चीनी हो गया जलीय घोल का उदाहरण। जब आप आवर्त सारणी में बाईं ओर चलते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक, तत्वों का जब आप आवर्त सारणी में बाईं ओर चलते हैं, ये तो दायां हो गया, ये बाईं ओर है, लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो यहाँ के क्रमांक है जो परमाणु क्रमांक घटते हैं। प्रतिरक्षक प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया डैश को विकसित करती है, कृत्रिम प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोशिका विज्ञान डैश का अध्ययन है, तो कोशिका का अध्ययन हो जाएगा इसमें। हमारे शरीर में मुद्रक व न्यायी कहाँ पाया जाता है, तो ये कान के अंदर पाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद दीन ए हिलाई परमेश्वर के धर्म की स्थापना ये बाबर अकबर ने की थी, ऑप्शन नंबर 3।
प्रत्येक वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई। उसके बाद 34 नंबर पे क्वेश्चन, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उस टाइम पे थे भाई ये सुश्री उमा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर द्वारा लिखी गई उपन्यास माला है J.K. रोलिंग की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति उस टाइम पे थे J.S. खेर। में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 आयोजित किया गया पेरिस के अंदर। कथकली कहाँ की है? केरल का नृत्य है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है भाई। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 4। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 हमारी स्क्रीन पे है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। हरियाणा के प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये है करनाल के अंदर। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? थानेसर, आज का थानेसर कुरुक्षेत्र। दंगल फिल्म में महावीर फोगाट का चरित्र किसने निभाया था? आमिर खान ने। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो 10 लोकसभा हो जाएंगी जहाँ पे MP बनते हैं। MLA सीट पूछे तो यहाँ पे कितनी है? 90 है, 90। राज्यसभा की सीटें 5 हैं। कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकी राम शर्मा। भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई डैश की काव्य कृतियां हैं? तुलसीदास शर्मा दिनेश की काव्य कृतियां हैं ये। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? तो गंगा नदी की है। किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल किए और 5000 रन बनाए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, किस खिलाड़ी ने 400 विकेट और कपिल देव आंसर होगा भाई, कपिल देव। ऑप्शन नंबर 3 कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? भिवानी महेंद्रगढ़ में होती है, भिवानी हो जाएगा यहाँ पे। महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है। बनवाली किस जिले में स्थित है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? बनवाली फतेहाबाद के अंदर है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इस टाइम पे वैसे तो फिलहाल पूछे तो बंडारू बंडारू दत्तात्रेय। तो ये पीछे का पेपर है, तो उस टाइम पे थे कप्तान सिंह सोलंकी। इंडियन नेशनल लोकदल INLD के का नेता कौन है? तो ओम प्रकाश चौटाला। ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा की सरकारी भाषा हरियाणा की सरकारी भाषा हिंदी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती? तो गोमती या लखनऊ में बहती है भाई, गोमती नहीं है, बाकी सभी नदियां हरियाणा में हैं। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य हरियाणा के झज्जर में है। खापड़ावास और भिंडावास दोनों ही झज्जर के अंदर हैं। डैश में हरियाणा को 22वां जिला घोषित हुआ था, तो चरखी दादरी हुआ था। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो AIR सबसे पुराना रोहतक के अंदर। हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म बनी थी भाई, पहली फिल्म बनी थी धरती। 63 64 नंबर क्वेश्चन, बैसाखी त्योहार डैश के महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल के महीने में। सामान्य लूर नृत्य त्योहार में किया जाता है? तो होली त्योहार में किया जाता है लूर नृत्य, होली के त्योहार में। डैश पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है? तो स्वहनी जब पशु उत्तक। छोटे बच्चों के पोषण के लिए ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता है, स्तन। DNA का पूरा नाम हो जाएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA की फुल फॉर्म। डैश किसानों को का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी में वायु का प्रसार करने में मदद करता है। तो केचुआ हो गए किसानों के मित्र। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं? तो ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर 4। जिस प्रक्रिया द्वारा स्थलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं संवेदन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं की एक कोशिका झिल्ली और एक डैश से घिरी होती है?
तो ये कोशिका झिल्ली के साथ सेल वाल या कोशिका भित्ति भी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डैश पौधों में जटल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है, तो फ्लोएम हो जाएगा। जटल स्थायी उत्तक फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, डैश पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित होता है, तो स्टोमेटा या रंध्र, कुछ भी कह लो, स्टोमेटा इंग्लिश में हो गया। उसके बाद है उच्च सतरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान क्या है? उच्च सतरीय पौधों में वायु माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बालू पत्थर एक डैश चट्टान है, अवसादीय चट्टान है। सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी। और भूपटल कई टुकड़ों में बटा होता है, जिन्हें कहते हैं प्लेट या पट, प्लेट या पट। नेक्स्ट है, एक लेवलर का शाफ्ट बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ये बांस की छड़ी का प्रयोग करते हैं। थीरर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो ऊन निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। और विंड विनोइंग या फटकाना क्या है? तो ये अनाज को भूसे से अलग करने की एक प्रक्रिया है। ये कुछ अलग क्वेश्चन थे भी 5-7। तो ये कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। वन विभाग डिप्टी रेंजर का पेपर पूछा गया था भाई 2017 के अंदर। बहुत ही सिंपल पेपर है और आसान पेपर था ये। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और नए लेटेस्ट पेपरों के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।